गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है हमारा समास। इसे हम बहुत अच्छे से बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए, समास किसे कहते हैं और कितने प्रकार होते हैं, किस समास की क्या परिभाषा होती है, उसे कैसे पहचानते हैं, आदि आदि बातें हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं समास क्या है। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना या पास रखना। छोटा करना कहने का मतलब ये है, जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला दो शब्दों से बना हुआ है और उसको हमने एक शब्द में कर दिया पाठशाला, तो छोटा करना हो गया। नज़दीक हो गया, दूर था और पास में हो गया, प्लस को हटाया तो पास में हो गया। दोनों वर्ड जो हैं वो जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग अभी प्रत्यय पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी प्रकार से ये समास 19 से रिलेटेड है। देखिए, छोटा करना या पास रखना। भाषा में समास का प्रयोग संक्षिप्तता या शैली की सुंदरता के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? शैली की सुंदरता या शब्दों को संक्षिप्त में करने के लिए समास का उपयोग हम करते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं, जिन्हें समस्त पद कहते हैं। और जब दोनों पदों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे सामासिक विग्रह कहते हैं। दो पद हैं, जैसे हमने भी बताया पाठशाला, तो ये पाठ प्लस शाला, ये दो पद हो गए ना। दोनों पदों को हमने जब एक जगह किया तो पाठशाला बन गया, ये बन गया हमारा समस्त पद और ये बन गया सामासिक विग्रह। ठीक है, तो दो खंड होते हैं समास के, सामासिक पद और सामासिक विग्रह। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको समझ में आई। समास करने पर पदों के बीच में आने वाली विभक्तियों का लोप होता है। जब हम इसको अलग करते हैं तो जैसे पाठ का शाला, मतलब पाठ पढ़ने के लिए शाला, यानी कि पाठशाला के लिए जो विभक्ति है उसको हमने अलग कर दिया, हटा दिया, विलुप्त कर दिया। अगर हम इसको हम विग्रह करेंगे तो पढ़ने के लिए शाला यानी पाठशाला। ठीक है, आगे देखिए, जैसे अब समास के भेद, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, समास के भेद। समास की परिभाषा आपको समझ में आई कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है पास रखना या छोटा करना, और इसे शैली और भाषा की सुंदरता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके दो पद होते हैं, सामासिक पद और सामासिक विग्रह। क्लियर हुआ? ठीक है, सामासिक पद आपको समझ में आ गया, सामासिक विग्रह भी समझ में आ गया। इन्हें संक्षिप्त करने के लिए विभक्ति का लोप करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से समास होते हैं, प्रकार। इसके 6 प्रकार होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। सबसे पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व। द्वंद्व दो तरह से लिखा जाता है, एक तो आप द्वंद्व ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और एक ऐसे लिखा जाता है, ये भी होता है द्वंद्व। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। द्वंद्व हो गया। इसके बाद द्वंद्व के बाद द्विगु समास, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और छठा होता है बहुब्रीहि समास। ठीक, तो ये हो गया हमारा 6 प्रकार। आया समझ में? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, ये तो समास के प्रकार हुए। आइए हम प्रत्येक प्रकार को परिभाषित करते हुए विद एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है? पहला अव्ययीभाव समास। सबसे पहला हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। देखिए, अव्ययीभाव समास जिस
समास में पहला पद अव्यय समस्त पद अव्यय या क्रिया विशेषण का काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का कार्य करे, अव्यय मतलब क्रिया विशेषण का कार्य करे, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति मैंने बताया इसका पहला पद प्रधान दूसरा अव्यय का कार्य करता है। तो यथाशक्ति इसका जब हम विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार क्या बना, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर पहला पद क्या बना, प्रधान हो गया और बाकी क्रिया विशेषण का कार्य यानी अव्यय का कार्य कर रहे हैं। आया समझ में? पहला पद प्रधान है, परिभाषा उदाहरण में स्पष्ट हो रही है। पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद उसका अव्यय या क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा समय, यथा विधि, यथा अनुसार, हाँ आदि आदि एग्जाम्पल, यथाशक्ति, हर घड़ी, यथामति आदि आदि। आप बुक में अपने देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसके, तो एग्जाम्पल्स की मदद से आप समझने का प्रयास करें। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा समास है हमारा क्या, तत्पुरुष समास। देखिए जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है, ध्यान से देखिए। तत् मीन्स होता है अन्य और पुरुष मीन्स अन्य मतलब दूसरा पुरुष जिसका दूसरा पद प्रधान हो। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था और इसका दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का शाब्दिक अर्थ होता है तत् मीन्स वह, पुरुष मीन्स आदमी, वह आदमी यानी कि दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच में कर्ता तथा अंतिम के कारक के और दोनों पदों के बीच में कारक की विभक्तियाँ आ जाए। कारक की विभक्तियाँ, कारक 8 प्रकार के होते हैं, आप सभी ने प्राइमरी क्लासेस में पढ़े हैं और 8th तक आपने कारक पढ़े हैं, तो आपको सबको पता होंगे उनकी क्या विभक्ति होती है। जिस कारक की जो विभक्ति होती है तत्पुरुष समास का वही प्रकार होता है। 8 प्रकार का तत्पुरुष समास होता है। तो जो विभक्ति विग्रह करने पर निकलती है वही, जैसे कर्ता ने अगर आ गया तो आपका कर्ता तत्पुरुष हो गया। करण से के द्वारा अगर आ गया, से या के या द्वारा, तो करण तत्पुरुष समास हो गया। इस तरह से आप अगर विभक्ति पूरी जानते हैं कारक की तो आपको तत्पुरुष समास पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए कहने का मतलब ये है आपको कारक की पूरी विभक्तियाँ अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। देखिए ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास जैसे कर्म है तो ग्रंथकर्ता, कर्म को उसकी विभक्ति होती है तो ग्रंथकर्ता यानी ग्रंथ को करने वाला। ठीक है, तत्पुरुष समास का हम एक उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे राजपुरुष। राजपुरुष, अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा राजा का पुरुष, बना ना। तो इसका दूसरा पद प्रधान हो गया, राजा का किसका पद है, किसका पुरुष है, राजा का दूसरा पद इसका प्रधान हो गया। इस तरह से ये तत्पुरुष समास हुआ। आइए थर्ड क्या है हमारा, कौन सा समास है, कर्मधारय समास। थर्ड हमारा क्या है, कर्मधारय समास। अब हम लोग पढ़ेंगे। कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच में विशेष और विशेषण, उपमेय या उपमान का संबंध होता है। कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच में, जिस समास में दोनों पदों के बीच में विशेष और विशेषण
अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कारककर्ता की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अंधकूप विशेष या विशेषण आएगा। अंधकूप इसका उदाहरण है अंधा है जो कूप। इसको जब हम विग्रह करेंगे अंधकूप को, है जो कूप, आया समझ में। तो ये पहला पद क्या हो गया, विशेष्य हो गया। विशेष्य और विशेषण आएगा वहाँ कर्मधारय समास होगा। उपमेय या उपमान, ये उपमेय हो गया, ये उपमान हो गया। ठीक है, तो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कुएं की विशेषता बता रहा है, कुआं कैसा है, अंधा है। क्लियर हो गया, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट समास है हमारा द्विगु समास। आइए द्विगु समास हम किसे कहते हैं, द्विगु समास की परिभाषा है जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो। पहला पद संख्यावाचक हो, दोनों पदों के बीच विशेष और विशेषण का संबंध हो। पहला पद संख्यावाचक होगा और बाकी विशेष और विशेषण का संबंध होता है। जैसे दो राहा, चौराहा, दो राहा, चमन्नी। देखिए इसमें दो राह यानी दो राहों का समाहार, दो राहों का समाहार। ठीक, चमन्नी मतलब चार आने। ठीक है, चार आने का समूह। तो इस तरह से ये आपका द्विगु समास हो गया। धन्यवाद बच्चों।